नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आई आर शो में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सुखोई 75 के बारे में, जिसको कि सुखोई चेकमेट के नाम से भी जाना जा रहा है। और इसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो रशिया जो है प्रमोट कर रहा है, ताकि जो डिफेंस के सेक्टर में जो एयरक्राफ्ट के जो फाइटर एयरक्राफ्ट की जो मार्केट है उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर सके। और रशिया का ऐसा दावा है कि ये जो सुखोई 75 है, या जिसको चेकमेट नाम से भी जाना जा रहा है, ये क्या कर सकता है कि जितने आपके जो इस समय के 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, चाहे 4.5 हों या 5th जनरेशन फायर एयरक्राफ्ट भी हों, जिसमें आपका F-35 भी है अमेरिका का, तो इन सब विमानों को ये क्या कर सकता है, धराशाही कर सकता है। और इसी बीच दोस्तों हुआ ये है कि इस विमान को लेके भारत में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय डिस्कशन चल रही है, ख़ास तौर से डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच में, कि भारत को इसको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। क्योंकि अब बहुत से एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अपने जो हम लोग इस समय तेजस के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जिसको तेजस MK2 वर्ज़न हो गया, या आपका एमका हो गया, या ऑरा हो गया, ये सब जो आपके प्रोजेक्ट हैं, ये सब आने वाले अभी इनमें काफ़ी समय लगना है। तो इसलिए बहुत से डिफेंस एक्सपर्ट्स जो हैं उनका ये कहना है कि भारत को अभी अपने जो लड़ाकू जहाज़ हैं, इनके बेड़े में जो जहाज़ों की कमी है उसको पूरा करने के लिए इनको जल्द से जल्द अब क्या करना चाहिए, सुखोई 75 को जो है वो परचेज़ कर लेना चाहिए। क्योंकि ये जो हैं, ये रशिया की जो कंपनी जिन्होंने इसको बनाया है, उन्होंने ये कहा है कि ये हाई परफॉर्मेंस विथ लो कॉस्ट हैं। और इनकी जो न्यूज़ में जो 20 जुलाई की जो इनका जो एयर शो हुआ था, और जो इनकी एयर शो सेरेमनी हुई थी जिसमें इसको रिप्रेजेंट किया गया था, आप यहाँ देख सकते हैं तस्वीर इसकी। इसमें जब इसको दिखाया गया था और जब इसका एग्जीबिशन हुआ, तो इसमें इसकी जो कीमत बताई गई वो 30 to 40 मिलियन डॉलर बताई गई, जो कि काफ़ी सस्ती है अगर डिफेंस की मार्केट में देखें तो अब डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये हमें काफ़ी सस्ता पड़ेगा और इसको जो है भारत को ज़रूर इसको परचेज़ करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ कुछ लोगों का कहना है कि भारत को अपना जो प्लान है उसी के साथ स्टिक रहना चाहिए, जो कि उसका तेजस को डेवलप करने को लेके चल रहा है। क्योंकि तेजस का जो अपडेटेड वर्ज़न जो तेजस MK2 है या तेजस MK1A है, और इसके अलावा जो आपका एमका प्रोजेक्ट है, साथ ही साथ जो ऑरा प्रोजेक्ट जो DRDO के साथ मिलके चल रहा है, ये सब भारत को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का काम करेंगे। आपको दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको पता होगा कि 1970 के आसपास में जब USA को अपने जब फाइटर जेट्स की कमी हो गई थी, तो उसके पास बहुत ही अच्छा जो है एक ऑप्शंस था फ्रांस का। फ्रांस के उस समय जो विमान थे वो काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट थे, तो फ्रांस के साथ अमेरिका के संबंध भी अच्छे थे। अगर वो चाहता तो फ्रांस से अपनी ज़रूरत को पूरा करते हुए उनसे फाइटर जेट्स को जो है वो ख़रीद सकता था। लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। उसने अपना पैसा उसने क्या किया कि खुद के विमान डेवलप करने में लगाया, और उसने उस समय जो है वो F-15 जो है वो फाइटर जेट को जो है डेवलप किया, जो आज तक दोस्तों आप को विश्वास नहीं होगा, वो आज तक उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और टेक्नोलॉजी वाइज भी अभी तक जो है उसने जितने भी मिशंस किए हैं, सारे मिशंस को उसने सक्सेसफुली उसने अचीव किया है और अंजाम दिया है। साथ ही जैसे ही उसका ये प्रोजेक्ट सफल हुआ, तो अमेरिका ने क्या किया कि F-15 की जो सेल से जो उसको पैसा मिला था, उसने F-16 के डेवलपमेंट में लगा दिया और F-16 को डेवलप किया। और F-16 जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनका डेवलप्ड वर्ज़न था F-15 के अपेक्षा। तो इससे क्या हुआ कि जो डिफेंस सेक्टर था अमेरिका का, वो इंडिपेंडेंट भी हुआ, साथ ही साथ वो उनकी ग्रोथ में भी काफ़ी ज़्यादा उसने मदद की। क्योंकि जैसे जैसे वो बहुत ज़्यादा डेवलप करते गए, उन्होंने अपने ही विमानों को बेच के दूसरे देशों से जो पैसा मिला, उसी पैसे से उन्होंने वापस अपने फाइटर जेट की इंडस्ट्री में फिर से उसको डाला, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो और डेवलप्ड जो फाइटर जेट्स हैं वो बना सकते हैं, जिसका नज़ारा आप देख सकते हैं। आप F-16 आप जान ही रहे हैं, F-35 आपको मालूम ही है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, जो कि इस समय काफ़ी ज़्यादा स्टेल्थ माना जाता है। और जो इनका सबसे ज़्यादा जो स्टेल्थ विमान है F-22 रैप्टर। F-22 रैप्टर तो मोस्ट एडवांस्ड इनका फाइटर जेट है अमेरिका का, जिसकी इन्होंने बिक्री पे जो है पाबंदी लगा रखी है,
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाईली टेक्नोलॉजी वाला ये इनका फाइटर जेट है, इसलिए अमेरिका नहीं चाहता कि ये टेक्नोलॉजी किसी और देश के हाथ में लगे। इसीलिए उसने क्या किया कि इसका एक जो छोटा वर्ज़न आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी में F-35, इसको इन्होंने बनाया सिर्फ इसलिए कि इसको ये दूसरे देशों को बेच के उससे ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर लें। तो दोस्तों मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि अगर अमेरिका ने उस समय अगर ये डिसीज़न लिया होता कि वो अपनी ज़रूरत को फ्रांस से ले लेता, तो कहीं न कहीं आज अमेरिका के पास जो इतनी बड़ी जो मार्केट है डिफेंस की, वो आज अमेरिका के पास आज ना होती। इसी तरीके से दोस्तों सन 2000 में जब भारत को फाइटर जेट्स की कमी महसूस हुई, तो भारत ने क्या किया, MiG-29 और 30 विमान जब खरीद लिए रशिया से, तो रशिया से ख़रीदने के बाद हमारी तो एक जो ज़रूरत थी कि हम नए विमान को डेवलप करें, जो कि उस समय हमारा प्राइमरी स्टेज में चल रहा था तेजस का डेवलपमेंट, वो कहीं ना कहीं वो रुक गया, क्योंकि फिर हमारी वो ज़रूरत ही ख़त्म हो गई। और आपको मालूम ही होगा कि किसी भी नए आविष्कार के लिए आवश्यकता का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे ही वो नेसेसरी जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो ख़त्म हो गई, तो हमारा क्या हुआ कि उस पर से ध्यान भी हमारा चला गया और जो भी हमारी फंडिंग थी सब रुक गई। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो तेजस प्रोग्राम जो उस समय उसको डेवलप होना चाहिए था, उसने 18 साल लिए और 2018 में जाके तेजस जो है कंप्लीट हुआ। तो कुछ दोस्तों इसी तरीके से हालत होगी अगर हम लोग अपना जो भी हम लोग का प्रोजेक्ट है, जैसे एमका हो गया, DRDO का हो गया, आपका ऑरा हो गया, या जिसको घातक भी कहा जाता है, अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल, जो कि काफ़ी ज़्यादा माना जा रहा है कि विस्फोटक होगा जब ये अपना लॉन्च होगा, और इसकी लॉन्च भी माना जा रहा है 2024 से 2025 के बीच में मानी जा रही है। इसी तरीके से आपका जो एमका वर्ज़न है, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसको भी माना जा रहा है कि ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा ट्विन इंजन का, और ज़बरदस्त इसकी टेक्नोलॉजी होगा। इसमें ऐसा रडार वगैरह AESA जो होता है, ऐसा रडार जिसको कहते हैं, वो इसमें सब इक्विप्ड होंगे, और इसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होगी कि माना जा रहा है कि ये कुछ तो जो है 6th जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनके फ़ीचर को भी अपने अंदर इंस्टॉल किए होगी। तो दोस्तों बस ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग अपने प्लान के साथ स्टिक रहें, ऐसा मेरा व्यू पॉइंट है, क्योंकि इससे ये होगा कि भारत अपने जो स्वदेशी जो विमान हैं उनमें कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनेगा, और इस आत्मनिर्भरता के साथ भारत जो विश्व की जो डिफेंस मार्केट है उसको भी कैप्चर कर पाएगा। क्योंकि जैसा आप लोग को मालूम होगा कि तेजस विमानों में बांग्लादेश ने इंटरेस्ट दिखाया है, मलेशिया ने इंटरेस्ट दिखाया है, फ़िलीपींस ने भी इंटरेस्ट दिखाया है, और तेजस विमानों का ही अब इतना ज़्यादा असर है कि इंडियन एयरफोर्स ने भी कुछ दिन पहले ही 83 तेजस एयरक्राफ्ट का जो है वो ऑर्डर दिया है। तो दोस्तों इस समय तेजस प्रोग्राम जो है भारत का बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए कहीं ना कहीं ये रीज़न भी है कि भारत जो है वो रशिया से अब किसी भी तरीके के कोई फाइटर जेट जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता और ना ख़रीदना चाहता है, क्योंकि भारत का कहीं ना कहीं अब खुद के जो स्वदेशी प्रोजेक्ट है तेजस, उस पर ज़्यादा ध्यान है। और दूसरी बात ये आप लोग भी जानते होंगे कि रशिया के साथ ऐसी कोई बाइंडिंग आपका एग्रीमेंट नहीं है कि जो फाइटर जेट रशिया भारत को बेचेगा, जो हथियार भारत को बेचेगा, वो दूसरे देश को नहीं देगा। आप सुखोई 35 लेने की सोच रहे हो, सुखोई 35 चाइना पहले से लेके बैठा हुआ है। तो इससे आपका जो एक पावर जो बैलेंस है वो बनता नहीं है। अगर वो सिर्फ आपको देता और दूसरे को ना देता, तो इससे आप टेक्नोलॉजी में एक आप एज ले सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। और दूसरी बात आप लोग जानते ही होंगे कि USA का भी एक एक्ट है जिसको काटसा एक्ट कहते हैं, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो ये जो काटसा एक्ट है ये भी देखिए लागू है रशिया के ऊपर, कि कोई भी देश जो रशिया से कोई भी डिफेंस का सामान ख़रीदता है या डिफेंस के कोई भी परचेज़ करता है, तो उसके ऊपर काटसा का जो है वो प्रोविज़न लागू हो जाएगा। तो दोस्तों अब इस बात को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि भारत को कहीं ना कहीं अपने प्रोग्राम से स्टिक होना चाहिए, भले ही ये हमको सुखोई 75 या जो आपका चेकमेट है वो कितना ही जो है हमको सस्ता ना पड़े, भले ही वो फ्री भी मिले। मैं तो एक सेकंड ये भी मानूंगा, अगर वो फ्री भी मिले तो भी भारत को अपने आत्मनिर्भर भारत का जो प्रोग्राम है जिसके तहत वो तेजस को डेवलप कर रहे हैं, और तेजस काफ़ी डेवलप हो चुका है, अब उसके अपडेटेड वर्ज़न आने वाले हैं, एडवांस्ड वर्ज़न आने वाले हैं, जिसको हम तेजस MK1A और MK2 साथ ही साथ एमका के रूप में देखेंगे। तो उसके ऊपर भारत को अपना स्टिक रहना चाहिए, क्योंकि 2023-24 तक भारत अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को खुद ही बना के तैयार कर चुका होगा। बाकी दोस्तों आप लोग की क्या राय है, आप लोग ज़रूर इसमें लिखिएगा कि भारत को
सुखोई 75 को परचेज़ करना चाहिए या अपने ही प्रोजेक्ट के साथ लगे रहना चाहिए? आप लोग की जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर करना ना भूलिए, और अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।